नमस्कार साथियों, क्राइम उत्तराखंड न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पहुंचे हैं ग्राम ब्लेरा के अंदर। हमारे संग मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, अध्यक्ष सर्व सेवा धर्म सेवा समिति के अध्यक्ष जगीर सिंह जी ब्लेरा से। आज हम उन्हीं के निजी निवास पे मौजूद हैं और आप जानते होंगे उन्होंने कई सामाजिक सेवाओं में कार्य करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। आखिर उनका इतिहास क्या रहा और उनका जीवन शैली कैसी रही, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या कार्य करे हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी आपका। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, जो आज हमारी सेवा को आप जन तक पहुंचाने के लिए यहां पहुंचे हैं, तो आपके बहुत दिल से स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और बेटा आप जुग जुग जियो। और हमारा ये जो सर्व धर्म सेवा समिति 2006 से हम चला रहे हैं। वैसे मेरा जो जीवन है ये शुरू से ही इस रुझान पर था जी। तो सन 2000 में मैंने किसान यूनियन चलाई, तो फिर मेरा उसमें मन नहीं लगा, कुछ मेरे को अच्छा नहीं लगा उसमें, तो मैं फिर सर्व धर्म सेवा समिति हमने शुरू की थी। तो आज 2024 होने जा रहा है, 25 आने वाला है, तो ये हमारी सेवाएं जो हैं चल रही हैं। हमारा आपसे कई क्वेश्चन है जो आज हम आपसे करेंगे यहाँ। जी धन्यवाद। आप उनका जवाब जी जी जरूर दीजिएगा। जी। हमारा आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन है कि सामाजिक सेवा जो आप कर रहे जी। हैं, आप सरकार से क्या चाहते हैं? भारत सरकार का और आवाम जनता का एक रिश्ता है, जैसे एक बॉडी के दो हाथ होते हैं, दोनों के बगैर ये चल नहीं पाता। जी। सरकार और धर्मस्थल जी। हर आदमी चुनता है बहुत आस्था से, जी। और हमें पूर्ण आशा है कि इस पर सरकार जो है उसने आज तक हमारी नज़र में हमारी हर मांग पर सरकार ने विशेष ध्यान दिया है, इसलिए हम सरकार का स्वागत करते हैं। सन 2000 से मैं शुरू करूं, तब भी हम किसानों के हित में गए थे, तो हमको उस समय की सरकार ने किसानों का सारा ही धन जो था वो हमारे जिला पीलीभीत बरेली को दे दिया था। जी। राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे। मैं पहली बात मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि हम किसी पार्टी की या किसी की सपोर्ट में या किसी के हक में बोलते हैं, हमारा ऐसा कोई लेना देना नहीं है। केवल जो अच्छा काम करता है हम उसको अच्छा जरूर कहते हैं और उसका स्वागत करते हैं, उसके आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना भी करते हैं। लेकिन आपकी जो समिति है उसका नाम है सर्व धर्म सेवा समिति। आप सब सेवाओं से यानी कि सब धर्म को आप सपोर्ट करते हैं। जी जी जी। यानी वो हिंदू हो या मुस्लिम सिख ईसाई। सर्व धर्म सेवा समिति के लिए हमने सबसे पहले एक बहुत बड़ी मांग रखी थी। छोटी मांगें तो बहुत अन्य अलग हैं। 2015 में दूसरे महीने में कि एक्सीडेंट और बीमारी कभी पूछकर नहीं आती जी। और इसके भय में गरीब आदमी जीता है, पैसे वाला तो चला लेता है काम, लेकिन आवाम जो है वो बहुत भय में रहता है, ठीक ठाक होते हुए भी भय में रहता है। तो प्रधानमंत्री जी ने उसमें जो भी सरकार ने आयुष्मान कार्ड चलाए, 250 जांचें फ्री की, और जो आज अस्पताल फ्री हो रहे हैं, और जो जितने भी अस्पताल फ्री किए हैं, जो आज इलाज के दौर में जितना सरकार ने आगे कदम बढ़ाया है, मैं पूरे भारतवासियों की तरफ से सरकार का हार्दिक स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि सरकार तो दवाइयाँ और साधन सारे भेजती है, लेकिन वह उपलब्ध भी होना चाहिए। चलिए, आपने चिकित्सा के लिए कौन कौन से कार्य किए? चिकित्सा के लिए हमने सरकार से बहुत सारी मांगे रखी, जिससे देखिए आज हमारे उससे 250 जांच फ्री हो गई। काला पीलिया की हमने रहा कि काला पीलिया जो था इस क्षेत्र में आज भी 40-50% लोग कुछ दवाई खा चुके हैं, कुछ खा रहे हैं। जी जी। तो वह फ्री जो 1 महीने का 15-20 हज़ार की दवाई मिलती थी, 3 महीने खाना पड़ती है, तो तकरीबन 70-80 हज़ार रुपया 1 लाख लगता है इसमें जी। तो वो सरकार ने फ्री की है, उसका स्वागत करते हैं। दूसरा 250 जांच, आदमी कोई जांच ही नहीं करा पाता, वह भी उत्तराखंड में फ्री है। और योगी जी ने भी निर्देश किया है कि अगर कोई भी अस्पताल जो है वापस नहीं करेगा, लेकिन यह सब चीज़ें लागू कराई जाएं, और हम बहुत करते हैं। तो हमारी सारी मांग जो है ये इलाज की सरकार, ये उनका स्वागत करते हैं। इसके बाद मैंने एक बार बोला था कि बुजुर्ग
और बच्चे जो हैं ये दूध के बिना नहीं चल सकते, बच नहीं सकते जी। तो 9 सितंबर को हमने बोला था, तो मोदी जी ने 12 सितंबर को डेयरियों पर घोषणा करके 2 लाख करोड़ की घोषणा की थी, मुझे याद है आज भी। तो अगर वह, तो ये कुल मिला करके ये सारा जो है नीचे पब्लिक में आना चाहिए सामने, मेरा इतना ही कहना। दूसरी बात देखिए, मैं ये कहूँगा कि सरकार हर मुद्दे पर एक आवाम की एक बुगनी है, जैसे बच्चे एक बुगनी बना लेते हैं या हर आदमी एक करता है, बुगनी है, उसमें हम लोग पैसा एक एक जमा करते हैं और भूखे प्यासे रहकर जमा करते हैं, लेकिन सरकार ईमानदार है, वो भेजती है नीचे, सरकार पैसा भेजती है, और जो अधिकार से वंचित हैं आज तक लोग, उसका जिम्मेदार कौन है? अच्छा, एक बात मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अगर सरकार पैसा भेजती है तो यहाँ हमारे बहुत सारे लोग हैं जब घर से, मतलब सरकार उन्हीं लोगों के लिए भेजती है, गरीबों के लिए, लेकिन उनको मिल नहीं पाता, वो आखिर जाता कहाँ है? ये जो सिस्टम है हमारा न्यायपालिका और हमारा सुरक्षा विभाग और हमारा जो ये जितने भी चेकिंग अधिकारी हैं, आप कृपया इस पर ध्यान दे करके और यह व्यवस्था जो है दुरुस्त करा करके और सुचारू रूप से चला करके अधिकार जो जिसका है उसको मिले, यही मांग करते हैं। अच्छा जी, आपने किसानों के लिए भी बहुत कुछ किया है जी, आप किसान यूनियन को भी सपोर्ट करते हैं। जी, जी, जी। अच्छा, आप अपने किसानों के लिए हित के लिए क्या क्या किया और आपकी सरकार से क्या क्या डिमांड है? देखिए, मैं पहले किसान यूनियन में जब इसका जिलाध्यक्ष बना, जिला पीलीभीत का, सन 1999 में जी। तो फिर मेरा एकदम मन हटा कि खाली किसान की बात करना नहीं, हर जरूरतमंद की आवाज़ पेश करना चाहिए। हमारे लिए ना कोई दूसरा, ना कोई तीसरा, ना कोई कुछ, हम हर जिसको जिस चीज़ की है उसकी आवाज़ को बुलंद करने की और पेश करने की कोशिश करते हैं, ये सेवा निभाने की कोशिश करते हैं। उस समय हमने ये चीनी मिलें, देखिए मैंने ये कहा था उस समय, आज भी मैं फिर कह रहा हूँ कि ये जो चीनी मिल बंद हो गई थी, जी जी, तो चीनी मिल बंद होकर के बेरोजगारी फैल गई। अगर आज ये 1 लाख क्विंटल गन्ना बता रहे हैं कि आगे चल के गन्ना पेड़ेगी, एक उदाहरण तौर पर एक चीनी मिल 1 लाख क्विंटल गन्ना रोज पेड़ेगी। अब तो प्राइवेट हो गई है, प्राइवेट चाहे चलिए जो भी है जी। तो 1 लाख का 60 से 70 लाख रुपया, 80 लाख रुपया रोज पर डे मजदूर के पास आएगा। हाँ जी, सिलाई का आएगा, फिर इसके बाद ट्रॉलियों का आएगा, इसके बाद किसान के पास आएगा, सारा पैसा मार्केट जाएगा। देश आज हमारा जो ये क्षेत्र है 2 ही साल में चीनी मिल चलने के बाद एकदम से विकास फैल गया है, जो यहाँ पर हर चीज़ की जो है खुशहाली नज़र आ रही है। और जिन सरकार ने, मैं इसमें माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का सार्वजनिक चीनी मिल के लिए विशेष, और यहाँ के जो जिन पूरा प्रयास करके माननीय सौरभ बहुगुणा जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी के प्रयास से जिस तरीके से ये, अगर हमारे क्षेत्र में, मैं समझता हूँ कि अगर ये प्रयास नहीं करते तो यह चीनी मिल भारत की कभी नहीं चलती। पहली बंद चीनी मिल भारत की यह चली है, और ये पहले 18,000 20,000 गन्ना पेड़ती थी, आज यह 1 लाख क्विंटल गन्ना पेड़ेगी आगे। तो मैं इसकी भी इनको बधाई देता हूँ। इस तरह ये है उदाहरण तौर पे यहाँ का, मैं पूरे भारत में ही ऐसी व्यवस्था की मांग करते हैं माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी से। और जो भी हमारा देखिए, जो भी अच्छा कार्य करेगा, सर्वधर्म सेवा समिति की, ना किसी से हम गैर राजनीतिक हैं, हमारा किसी से ना कभी इलेक्शन लड़ेंगे, ना किसी को लड़ाएंगे, ना किसी की इलेक्शन में प्रचार करेंगे, हमारा ये कुछ नहीं है। लेकिन जो अच्छा करेगा, मैं पहले भी कहा करता हूँ कि अच्छे को अच्छा ना कहना यह भी पाप है, उसके काम में रुकावट है। जी जी, उसका हौसला अफजाई जरूर करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। आज उन्होंने किसान आंदोलन भी उस समय जो वापस किया था, मैं उनका दिल से आभारी हूँ, स्वागत करता हूँ। आगे भी सवाल ये है, अब इसके आगे सवाल ये है, मेरा विशेष सवाल ये है कि किसान यूनियन ये है, सरकार ये है, ये मुद्दे अलग हैं। सवाल ये है कि किसी के अंदर कोई दर्द है तो उसको पहचानेगा कौन? ऐसी अवस्था ही ना आए, ये सबसे बड़ा सवाल है। किसी का दर्द को कैसे जानेगा? किसी का दर्द को कैसे, अगर दर्द कोई है, कोई आवाज उठाता है तो सुधार करके आप उस दर्द को खत्म करें, ना कि उसको बहस का मुद्दा बनाएं। मैं ये नहीं चाहता, और मुझे आशा है कि सरकार हमारी विशेष मांगों पर ध्यान देती है, इस पर भी ध्यान देगी। इससे जुड़ा एक सवाल एक और है मेरा आपसे, जैसे युवा पीढ़ी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे युवा पीढ़ी नशे की ओर बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? युवा पीढ़ी के लिए जो हमारे कॉलेजों में बच्चे पढ़ते हैं, हाई स्कूल में, इंटर में या उससे आगे, उन टीचरों से और उन बच्चों से जी और उन माता पिता से मैं ये कहूँगा कि वह इसका पाठ सबसे पहले सुबह जरूर पढ़ाएं कि मजदूर पिता और माता
अपने बच्चों को पढ़ाते हैं आस्था से, उनका सारा जीवन बच्चे की पढ़ाई में जाता है, फिर उस बच्चे का जीवन सारा उसमें जाता है, और फिर मैं तो कहा करता हूँ कि जो बच्चा अपने माता पिता का विश्वास तोड़ देता है जी जी, तो वो किसी का सगा कहाँ से हो जाएगा। मैं बात साफ करता हूँ, मैं इस पर बिल्कुल नहीं हूँ। जो अपने माँ बाप परिवार का साथ धोखा करता है वो किसी का सज्जन नहीं हो सकता, ये मैं कहता हूँ। हर माता पिता के लिए, हर परिवार के लिए सुधार करने वाली सोच होनी चाहिए बच्चों की। बच्चों को माता पिता का आज्ञाकारी होना चाहिए, उनका हर जो उनकी सोच का एक एक पल है वो आगे सुधार के लिए, अच्छाई के लिए, नेकी के लिए, तरक्की के लिए होना चाहिए, ना कि वो किसी गलत सोच के लिए। 2 मिनट के लिए इस वाणी को विराम देते हुए मैं ये बहुत देर से देख रही थी। फर्स्ट ऑफ ऑल कैमरामैन आप ये दिखा दीजिए, ये देखिए, इन्होंने अलग अलग कार्यों में काम किया है। जागीर सिंह जी ब्लेरा वाले, उन्होंने अलग अलग सोसाइटियों में अलग अलग कार्यों में ये काम किया है, देख सकते हैं। ये प्रमाण इनका, ये इतना बड़ा पोस्टर लगा हुआ है, ये इनकी शीट्स आप देख सकते हैं किनारों में। उधर आके मैं आपको दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं ये कितनी बड़ी शीट्स लगी हुई है। आखिर इन्होंने ये कार्य कर रहे हैं। सर्व धर्म सेवा समिति इन्होंने ये चला रहे हैं, उसकी तरफ से इनको ये सम्मानित किया गया है अलग अलग क्षेत्र में। और देख सकते हैं इनके कितने सारे शीट्स जो हैं, इन्होंने इसको पाकर इनको सम्मानित किया गया है। आज हमें भी इनके लक्षणों पे चलना चाहिए। इन्होंने युवा पीढ़ी के लिए बताया कि युवा पीढ़ी को अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनना चाहिए, और ये प्रमाण देते हैं कि इन्होंने अपने जीवन में अपने सही कार्य और अच्छे कार्य किए हैं। और आइए इनसे और बातचीत करते हैं। और सबसे पहला मेरा लास्ट और दूसरा देख सकते हैं, सर्वधर्म सेवा समिति उत्तराखंड भारत कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारत की तरफ से जो है मंत्री वरिष्ठ विश्व प्रचार श्री देवेंद्र सिंह जी यूएसए वाले। और ये कौन है और इनका जो जागीर सिंह जी ब्लेरा वाले हैं, इनका और उनका रिश्ता क्या है। आइए तस्वीर जो इनके यहाँ घर में, इनके रेजिडेंस में लगी हुई है, आखिर क्यों है, आइए इनसे इस पूरे मामले को सुनते हैं, बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। असल में यह तस्वीर देखकर मेरे को याद आता है कि वो कहते हैं, तुरिया तुरिया जा फरीदा, तुरिया तुरिया जा, जे कोई मिल जाए बख्शिया खोरे तुम्हें बख्शिया जा। हमारे कामों की सोच इनके कानों में पड़ी और ये हमारे पास खुद पहुंचे जी। और मैं इनको बिल्कुल नहीं जानता था जी। तो यहाँ जहाँ पर आकर पहुंचे तो इन्होंने हमारा हौसला अफजाई करके और हमसे कहा कि आप कोई हमें ये बताएं कि हमारे लिए कोई सेवा। तो मैंने जब इनका सब देखा सुना तो मैंने कहा कि सेवा तो है कि ये जो मिशन है, निष्काम आदमी की ज़रूरत है जिसको कोई स्वार्थ ना हो। तो आपके अंदर मुझे सारा मैंने देख लिया है, तो आप इसके ऊपर आशीर्वाद का हाथ रखें। तो आपने हाँ करके और हमने इसका इनको सबसे वरिष्ठ जो भी है वो इनको प्रभारी तब से बना करके, और हम भी एक तरह से हम इनको भी अपने से ऊपर ही समझते हैं। और इनका पूर्ण सहयोग है श्री देवेंद्र सिंह जी अमेरिका वाले यूएसए, जिनका संपूर्ण सहयोग है और जिनका कार्य तो वो तो एक अलग विषय रह गया जिसके बारे में गिनती मुश्किल है। और एक संस्था नहीं, कितनी संस्थाओं में ये काम कर रहे हैं, वो अलग विषय है। तो इन्होंने हमारी सर्वधर्म सेवा समिति को जो सहयोग हौसला अफजाई की है उसके लिए इनका सबसे अधिक स्वागत करके हमने, और आज भी इनकी तस्वीर लगाई है और आगे भी हमारे मन में इनका जो है वो हमेशा मान सम्मान सबसे आगे है। अच्छा, आपको एक सवाल मैं और करना चाहूँगी आपसे, आप भारत को आगे किस तस्वीर में देखना चाहेंगे? देखिए, अगर मैं अपनी बात, देखिए पहली बात यह है कि मेरा हर लफ्ज़ जो है वह मेरी पढ़ाई किताबों की नहीं है, और मैं अपनी भावना से और मैं अपनी दर्द की आवाज़ लेकर के जो मैं सामने देखता हूँ सीधा सीधा उसी पर बात करता हूँ जी। तो मैं भारत को, देखिए सबसे पहले परवरदिगार ने जिसने दुनिया बनाई है जी, जिसने दुनिया बनाई, अलग तो हो जाते हैं, भाई भाई हो जाते हैं, कोई अपना अलग ड्रेस पहनता है, कोई कुछ करता है जी। तो मैं सारे भारत को एक प्यार की माला में एक दूसरे का सहारा देखना चाहता हूँ, एक दूसरे की हेल्प करता देखना चाहता हूँ और एक दूसरे को धर्म निभाता देखना चाहता हूँ। यह तस्वीर हम देखना चाहते हैं। मेरे अंदर यह, देखिए मेरे से किसी ने कहा था कि आपका मंदिर में या मस्जिद में या चर्च में या किस तरह से आप वहाँ पर आपका क्या कहना है। मैंने कहा यही बात को रोक दो जी। मैं इसके धर्म के नाम पर मैं यहाँ पर मैं ये बोलता हूँ, हम बोलते हैं कि जिस भावना से, जिस तरीके से, जिस भेष में, जिस जगह पर, जिस तरीके से जी
वह उस परवरदिगार के अपने मस्ती में याद कर रहा है, उस धरती को, उस आदमी को भी मैं पूजा करता हूँ, मैं उसका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद जी। और मेरा आपसे लास्ट सवाल रहेगा कि आप ये जो समिति चला रहे हैं, सर्वधर्म सेवा समिति, हाँ जी, ये आपका व्यवसाय क्या है? आपके इसका रोजगार क्या है? आप इतनी बड़ी समिति चला रहे हैं, आप सब धर्मों को लेके चल रहे हैं। जी, मैं स्वागत है आपका। ये जो समिति है, अब सवाल ये है कि हर आदमी की किसी लिए क्यों काम करता है। तो मैं ये बात मंच पर बोल रहा हूँ, आज आवाम में बोल रहा हूँ कि जिस दिन हमने ये कमेटी चलाई थी, आज मैं उससे 50% नीचे गया हूँ। हमारा मेरी जो बैक हो गया। हमारे पास जो आपके ये जो साथ में बैठे हैं, इनको पता था मेरा आज 5000 गज का वहाँ प्लॉट था, जो आज कितने करोड़ों का है वो आज नहीं है। मेरी रूट की मतलब मैं 50% पूंजी पीछे चला गया, लेकिन मेरे परिवार को, मेरे बेटों को बहुत खुशी है। उनकी छोटी छोटी 2 दुकानें हैं, छोटी सी मेरे पास ज़मीन है, उससे खेती करते। हमने आज तक चंदा भी नहीं किया। ज़्यादा में ज़्यादा हमारे 10, 20, 25, 50 मेंबर भी नहीं बने होंगे, वो भी छोटे छोटे, कोई 100 वाले, कोई 500 वाले, कोई 1000 वाले, बस इतना ही है। बाकी आज तक हमारा 19 साल के अंदर कार का खर्चा और इसका खर्चा हमने चंदा भी नहीं किया। केवल हमने यह जो हमको एक सेवा भावना से, जो एक जनता की दर्द की आवाज़ थी, वही हमने उस पर कार्य किया है। और हमारे को उसका हर जो भी हम करने के लिए आवाज़ रखते थे, वह हमारी पूरी होकर के उसका हमको रिजल्ट मिलता था। हम आगे बढ़ते चले गए, हमारा सहयोग बहुत किया और आगे भी। अब मेरा लास्ट मैं ये कहूँगा कि अब आगे की हमारी रणनीति क्या है, आप ये पूछना चाहेंगे या होता आगे का मेरा आपसे ये है कि आगे की अब रणनीति क्या है? जैसे आपने इतने सालों से आप सर्वधर्म सेवा से समिति से जुड़े हुए हैं, आपने इतना कार्य करा, जैसा कि आपने बताया कि आपकी जमीन भी बढ़ती, प्रगति आगे की ओर नहीं गई, आप डाउन नीचे ही चले गए। आपके पास इतने मेंबर नहीं है, आपके पास इतनी यूनिटी नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस धर्म सेवा से जुड़े हुए हैं, इसका लाभ ले रहे हैं। लेकिन हमने इसका अपना काम किया। जी जी। रिजल्ट जो मिला है वो सारा, आज उससे सारा जितना भी लोग जानते हैं, सारे प्रभावित खुश हैं। जी जी। और एक इतिहास बन चुका है। आगे के लिए जो हमारी नीति है, वो मेरी जो भावना है अंदर की, जी जी। वो एक एक पल, हर सांस निकलने के दूसरा जो सांस आएगा, अगर उसमें से दूसरे के भलाई के लिए अगर कोई सोच ना निकले, तो मैं अपने आप को अधूरा समझूंगा। और आवाम से आज मैं ये कहता हूँ, 19 साल का जो हमने रिजल्ट ये किया है, आओ हम सब लोग मिल करके सर्वधर्म सेवा समिति के साथ जुड़िए और इस जनता की आवाज़ रखी जाए, इसकी सारी वार्ता की जाए और इसको आगे प्यार, मोहब्बत, तरक्की और रोज़गार और हर जो चीज़ें रोड़ा है वो किनारे करके और सारी एक माला में भारत को चला करके और शांति का सागर बहाया जाए और प्यार का सागर बहाया जाए। कोई देखिए, मैं फिर दोबारा कहूँगा, भारत सरकार में अगर हमारा आवाम का इंसाफ उनको मिलता रहे, उनकी चीज उनको तक पहुंचती रहे, तो कोई भी आदमी भूखा गरीब रहेगा ही नहीं, मेरा दावा है जी। लेकिन सवाल यह है कि एक का अनेक का जब एक इस्तेमाल कर जाता है, तो ये दर्द के बाद सर्वधर्म सेवा समिति बर्दाश्त नहीं कर पाई। और इसी के लिए कुर्लाट क्या, हम केवल प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं और पुकार करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं। हम किसान यूनियन की, या हम ये नहीं कहें हम धरना नहीं लगाएंगे, हम कुछ नहीं करते, अपनी आवाज़ पेश करती है सर्वधर्म सेवा समिति। और बहुत सारी हमारे अंदर भी अगर कोई कमियां या कोई जानकारी, क्योंकि हम लॉ से नहीं चल रहे, हम भावना से चल रहे हैं, एक सेवा भावना से चल रहे हैं। और आज हमको उम्मीद है कि हमारे जो कार्य हैं 19 साल के, वो जिन लोगों ने देखे उन्होंने हमारा हौसला अफजाई बहुत कर रहे हैं, हम लोग जुड़ रहे हैं। और भी आइए, आप सब लोग जितने हैं, आओ इससे जुड़ें, इस काफिले को आगे बढ़ा करके प्यार मोहब्बत का एक पैगाम दे करके ये जो नाव समुद्र में आज भारत की चल रही है, ये पूरी पार लगा करके और इसमें फूलों की वर्षा कराई जाए। धन्यवाद जी आपका। ये थे हमारे संघ
जागीर सिंह जी ब्लेरा वाले, जिन्होंने हमें अपना 19 साल का कार्य बताया कि इन्होंने कौन कौन से कार्य किए हैं और हम सबको इनके मार्गदर्शन पे चलना चाहिए। दोस्तों सबसे बड़ी बात इन्होंने ये बताया, इनके पास जितनी प्रॉपर्टी थी उनकी वो प्रॉपर्टी बढ़ी नहीं, उसमें से कम हो गई। आखिर ये संदेश मिलता है कि इन्होंने समाज सेवा करी है। इनकी पार्टी में ज़्यादा लोग भी नहीं हैं, कम लोग हैं, कोई 100-200 जैसा कि आपने उनके सुना। और ये अपने पास से ही जो ये धर्म सेवा चला रहे हैं, समिति चला रहे हैं, उसको आगे लेके जा रहे हैं। और हम सबको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, समाज सेवी कार्यों में बढ़ना चाहिए और इनका सहयोग करना चाहिए। सब धर्म के लोग हमारे साथ हैं और सबसे बड़ी बात देखिए, सारे धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हाँ जी, हाँ जी सर, ये हमारे साथ में बुजुर्ग हाजी लोग, बुजुर्ग पादरी लोग, बुजुर्ग पहाड़ के लोग, बहुत विद्वान व्यापारी लोग, सारों का हमारा एक काफिला है जो सारे बहुत और 19 साल से लगातार ईमानदारी से समिति को एक तरह से दीवार के चट्टान की तरह खड़े हैं। उसमें से कोई भी पीछे नहीं हटा आज तक, जिसमें हमारे बहुत सारे पदाधिकारी भी हैं, मेन बहुत सारे हमारे इसमें बुजुर्ग हैं, आज बहुत सारे नहीं भी रहे। लेकिन हम यही चाहेंगे कि ये जो मैं हैरान हूँ कि हम मुसलमान भाई, हिंदू भाई, पहाड़ के भाई, सिख भाई, पादरी, ईसाई भाई सारे इकट्ठे होकर यहाँ एक मंच बैठ के इतना हंसते खेलते, उठने को दिल नहीं करता। अरे तो कर नफरत कहाँ से आ गई? हैरानी की बात है। अरे आइए, ये जो उलझन है उसको निकालें और हम सब लोग एक गुलदस्ता बन करके, और भारत को फिर मैं दोबारा कहूँगा, आइए इसको फूलों का गुलदस्ता जो है खिल जाए, एक दूसरे का सहारा बने, संकट ना बने, सहारा बने। धन्यवाद, नमस्कार। और देखिए दोस्तों, इस उम्र में भी इनके अंदर इतना जज्बा, इतना हौसला बुलंद है कि इन्होंने ये कहा, मैं आखिरी सांस तक समिति चलाता रहूँगा, सेवा करता रहूँगा। हर धर्म से जुड़े इनके पास लोग आते हैं, मदद भी करते हैं, सब कुछ है। और आप देखिए, इनके अंदर आके आपको इनकी उम्र का अंदाज़ा हो गया होगा। हम सबको भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और इनके जो ये कार्य कर रहे हैं उनमें हिस्सा देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। आप बने रहिए क्राइम उत्तराखंड न्यूज़ के संग। धन्यवाद।